नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सारे धर्म ग्रंथ जो है, जिनको धर्मशास्त्र भी कहा जाता है, वो सारे ब्राह्मणों ने लिखे और ब्राह्मणों ने अपनी उसमें जो है महिमा गाई है। जितने भी हैं वेद पुराण से लेके सारे जितने भी रामायण महाभारत गीता आप देखते हैं, सब में धर्म ग्रंथों में अपनी ही महिमा गाई है, अपना ही यश बढ़ावा किया है और अपना ही गुणगान गाया है, ताकि समाज पे जो है उनका जो वर्चस्व है, जो प्रभुत्व है, वो कायम रखा जा सके। दोस्तों, मनुस्मृति भी इससे अछूती नहीं है। मनुस्मृति तो बहुत ज़्यादा ही इसमें ब्राह्मणवाद का बोलबाला है। दोस्तों, मैं आपके सम्मुख जो है आज मनुस्मृति से, ये मनुस्मृति पुस्तक है, इससे मैं कुछ श्लोक जो है आपके सामने रखता हूँ, ताकि आप जान सकें कि देखिए मनुस्मृति में किस तरह का बोलबाला है ब्राह्मणवाद का। ये जानना भी जरूरी है दोस्तों आपके लिए, क्योंकि मनुस्मृति एक विवादित पुस्तक रही है और इसको बाबा साहब ने जलाया भी था दोस्तों, इसीलिए क्योंकि इसमें ब्राह्मणवाद का ही बोलबाला है। बाकी के जो वर्ण हैं उनके ऊपर इन्हीं का वर्चस्व है। देखिए, प्रथम अध्याय का इसमें 31वां श्लोक है। उसका अर्थ है कि संसार की वृद्धि के लिए मुख, बाव, जंघा और चरण से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को उत्पन्न किया। दोस्तों, मैं केवल पढ़ता ही नहीं हूँ, आपको बताता हूँ इसकी जो गहराइयाँ हैं। इसमें जो है कुछ बातें ऐसी हैं जो आप कई बार पढ़ेंगे तो भी समझ में नहीं आएगी। देखिए, जैसे ये कहा कि संसार की वृद्धि के लिए मुख, बाह, जंघा और चरण से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को उत्पन्न किया। किसने किया? इस श्लोक में ये नहीं बताया गया कि किसने किया, यानी संसार की वृद्धि के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को उत्पन्न किया। किससे? मुख से, बाहु और जंघा से, चरण से। लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया कि किसने उत्पन्न किया। इसलिए आगे का श्लोक भी देखें। आगे का श्लोक है कि ब्रह्मा ने, अब ये आगे का है, ब्रह्मा ने अपने शरीर के 2 भाग किए, आधे से पुरुष और आधे से स्त्री बनाकर इसमें विराट पुरुष की मैथुन कर्म से सृष्टि की। देखिए, समझिए कि ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा का करिश्मा आ गया। अब दूसरे श्लोक में ब्रह्मा ने अपने शरीर के 2 हिस्से किए, एक ये और एक ये। अब आप सोचिए, किसी शरीर के 2 हिस्से कर दिए जाएं, किसी मानव शरीर के 2 हिस्से कर दिए जाएं, तो क्या वो जिंदा रह सकेगा? और क्या फिर जो है उससे वो मैथुन कर सकेगा अपने ही शरीर के 2 हिस्सों से? तो ये जो है बिल्कुल मिथ्या बातें और लोगों को भ्रामक बातें, भ्रम में डालने वाली बात है। देखिए कि ये शुरुआत ही, जिसकी जड़ ही खराब है, वो आगे क्या फल देगा बताइए? कैसे पनपेगा वो पौधा? लेकिन इन्होंने जो है प्रारंभ में ही, और हर पुराण में, हर ग्रंथ में ये सृष्टि की रचना ऐसे हुई, ब्रह्मा के द्वारा हुई। तो देखिए, ये इन्होंने कहा, समझने की चीज है कि ऋग्वेद कहता है कि सबसे पहले विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई और उसी विराट पुरुष ने अपने मुख से ब्राह्मणों को, भुजाओं से क्षत्रियों को और जंघाओं से वैश्य को, चरणों से शूद्र को पैदा किया। ये तो एक बिल्कुल ही अवैज्ञानिक बात है। कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं मान सकता, क्योंकि सृष्टि का जनक जो कोई एक व्यक्ति हो ही नहीं सकता है ना। लेकिन फिर भी अगर ये कहते हैं तो इस तरह से मान भी लिया जाए कि ब्रह्मा पैदा हुआ, और ब्रह्मा जो बताते हैं जल में पैदा हुआ अंडे से, 1000 वर्ष तक अंडा पड़ा रहा, उसमें से ब्रह्मा निकला। तो ब्रह्मा ने जो है अपने शरीर के आधे हिस्से कर लिए, ठीक है, आधा हिस्सा करके फिर उसमें संभोग किया, मैथुन क्रिया की, उससे विराट पुरुष निकला। तो ये ऋग्वेद का जो है जस्ट विपरीत हो गया मामला। वहाँ विराट पुरुष है, वहाँ ब्रह्मा का कहीं नाम नहीं है। लेकिन यहाँ जो है इसमें मनुस्मृति में ब्रह्मा आ गए, जबकि ऋग्वेद में और उसमें जो है ब्रह्मा का कहीं नाम नहीं है। उसमें विराट पुरुष से उत्पत्ति हुई है, 4 वर्णों की, ऐसा बताया गया। ये आगे कहते हैं फिर 87वां श्लोक है कि महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने इस संपूर्ण विश्व के रक्षार्थ, देखिए इस विश्व की रक्षा के लिए, किसकी रक्षा? विश्व की। ये देखिए, न केवल भारत की,
ये ब्रह्मा जी ने, अब बताइए कौन सा देश मानेगा इस बात को। चलो यहाँ भी कुछ लोग मान लेंगे कि चलो हमारे ब्रह्मा जी ने हमें पैदा किया, और वो भी देखिए ब्रह्मा जी ने मुख से और जबाऊ, जंगा और पांव से उत्पन्न होने वाले जीवों के अलग अलग कर्मों की भी कल्पना की। उन्होंने ये कर्म भी बना दिए। अब जो कर्म आज कर रहे हैं लोग, वो कर्म थे ही नहीं उस समय, ब्रह्मा जी के समय। आज तो बहुत टेक्निकल जमाना, वैज्ञानिक जमाना है, कितने कितने आविष्कार हो रहे हैं। तो उन्होंने कर्मों की भी कल्पना की, कर्मों की कल्पना की, न कि कर्म बनाए। क्या? ब्रह्मा ने इस संपूर्ण विश्व की रक्षा के लिए मुख, बाहु, जंगा और पांव से उत्पन्न होने वाले जीवों के अलग अलग कर्मों की कल्पना। कितना उपजाऊ था ब्रह्मा, देखिए, पैरों से भी निकले, जांघों से भी निकले हैं, और देखिए भुजाओं से निकले, मुख से निकले, और ब्राह्मण जो है मुख से निकले। अब देखिए कितनी ये अवैज्ञानिक बात है। इसको ये धर्मशास्त्र कहते हैं, इसको ये विधान कहते हैं। अब ये विधान शुरू से ही, आरंभ से ही देखिए किस तरह की कल्पनातीत बातें करता है। आप देखिए, ब्राह्मणों के लिए अगला है 88वां श्लोक। ब्राह्मणों के कर्तव्य बता दिए ब्रह्मा ने पैदा होते ही, कि ब्राह्मणों के लिए पढ़ना है, पढ़ाना है, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, ये 6 कर्म ब्रह्मा जी ने बता दिए कि बेटा तुम मौज करोगे, मुख से निकले हो, हैं, दान दोगे, दान लोगे, पढ़ोगे, पढ़ाओगे, यज्ञ करोगे, यज्ञ कराओगे। बड़े आसान से काम है ये तुम्हारे लिए, इसमें तुम्हें ज़्यादा शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ेगा। अब नाभि से ऊपर पुरुष अत्यंत पवित्र माना गया है। हाँ देखिएगा 92 क्या कह रहे हैं, समझो ध्यान से। नाभि से ऊपर पुरुष अत्यंत पवित्र माना गया है। नाभि से ऊपर, नाभि से ऊपर शरीर जो है पवित्र है, अत्यंत पवित्र है, और इससे नीचे तो बहुत गंदा है। लेकिन इन्हें ये पता नहीं है कि ये जो नीचे का शरीर है उसी से ही सारा संसार पैदा होता है, जिसको कि गंदा कह रहे हो, और जिसे पवित्र बता रहे हो उसमें कोई पवित्रता नाम की चीज नहीं है। क्या पवित्र है? मुख से भी तमाम गंदगी निकलती है, पता है कि नहीं? तो नाभि से ऊपर पुरुष अत्यंत पवित्र माना गया है? उससे भी सभी अंगों से पवित्र ब्रह्मा जी ने मुख को ही माना है। ब्रह्मा जी ने ऊपर के अंगों में केवल मुख को ही पवित्र माना है, वो बस मुख ही पवित्र है, बाकी कुछ पवित्र नहीं है, ब्रह्मा जी ने माना है। अच्छा आगे देखिए मनु जी महाराज क्या कहते हैं कि उत्तम अंग मुख से उत्पन्न होने, ये 93वां श्लोक है। दोस्तों मैं आपको बड़ी सम्यक जानकारी देने का भरसक प्रयास करता हूँ कि आप कम से कम इस बार, कम से कम एक बार इस मनुस्मृति को समझने की कोशिश करो कि आखिर है क्या इसमें। मैं इस तरीके से बताना चाहता हूँ कि आप समझ सकें कि आखिर मनुस्मृति है क्या चीज़। तो आप स्वयं देखेंगे कि मनुस्मृति में है क्या। देखिए, उत्तम अंग मुख से उत्पन्न होने और वेद को धारण करने के कारण, अब वेद भी आ गए, पैदा होते ही पता नहीं वेद कहाँ से आ गए। वेद को धारण करने के कारण है इस संपूर्ण संसार का स्वामी धर्म से ब्राह्मण ही है। अब सोच लीजिए, इस पूरे संसार का स्वामी, न केवल भारत का, पूरे विश्व का स्वामी कौन है? धर्म से ब्राह्मण ही है, क्योंकि वो ब्रह्मा के पवित्र मुख से उत्पन्न हुआ है और वेद को धारण करने के कारण वेदों को रटता है, वेदों को पढ़ता है। हाँ देखिए, इसलिए क्या है, संसार का स्वामी धर्म से ब्राह्मण है। और ये बात आज भी कहते हैं, ये हैं जगत गुरु जो कहते हैं अपने आप को, इसी के कारण कहते हैं जगत गुरु हैं। भारत में कोई जानता हो नहीं, अपने अड़ोस पड़ोस में कोई जानता नहीं हो, लेकिन ये इसीलिए कहते हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए और हमने कुछ वेद पढ़ लिए तो बस हम संसार के गुरु हो गए, संसार के जो है स्वामी हो गए, मालिक हो गए। देखिए, और ये मालिक जो है फिर संसार वालों के गुलाम रहे। ये देखिए, ब्रह्मा जी ने तो इन्हें संसार का स्वामी बना दिया, लेकिन विदेशी आक्रांता ने आकर के इनको गुलाम बनाया, इनको मारा और इनके मंदिरों को तहस नहस किया, तोड़ा और मूर्तियों को तोड़ा और तमाम सोना चांदी यहाँ से भर भर के ले गए। फिर कहाँ रहे ये ब्राह्मण जो है, बताइए धर्म के स्वामी कैसे रहे? ये अपने मुख जो है
आपन करनी, अपने मुख से अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनते हैं ये, और ये ही मनुस्मृति में है, आप देखते जाइए। आगे कहा है कि ब्रह्मा ने तपस्या करके सबसे पहले देवता और पितरों को हव्य कव्य, अब ये हव्य कव्य जो है ये इंतजाम कर लिया खाने पीने का। देखिए, ब्रह्मा ने तपस्या करके, ब्रह्मा ने तपस्या करी सबसे पहले देवता और पितरों को हव्य कव्य पहुंचाने के लिए और संपूर्ण संसार की रक्षा करने के हेतु अपने मुख से ब्राह्मण को उत्पन्न किया। क्यों किया था ब्राह्मण उत्पन्न, इसका कारण समझिए। ब्रह्मा ने अपने मुख से, कि जो पितर हैं, अभी पितर कहाँ हुए, अभी तो पैदा ही हुए हैं, पितर तो बाद में होंगे, लेकिन वो कहते हैं पितरों को और देवताओं को हव्य कव्य यानी भोजन सामग्री पहुंचाने के लिए ही और संपूर्ण संसार की रक्षा करने के हेतु अपने मुख से ब्राह्मण को उत्पन्न किया। बताइए कितनों की इन्होंने रक्षा की है। अपने देश की ही ये रक्षा नहीं कर पाए, हजारों हजारों साल गुलाम रहा इसी धर्म के कारण और इसी व्यवस्था के कारण, और इस व्यवस्था के कारण यहाँ के लोगों को पशुवत बना करके जीवन जीने को बाध्य कर दिया, यहाँ के आदिवासी मूल निवासियों। देखिए आगे का, देखिए 95 श्लोक है, 95वां प्रथम अध्याय। जिस ब्राह्मण के मुख से देवगण हव्य और पितृगण कव्य खाते हैं, देखिए उससे कौन प्राणी श्रेष्ठ हो सकता है, बताइए। हाँ, जिसके मुख से, यानी ब्राह्मणों को श्राद्ध आदि में नौतते हैं आप, और वो खिलाते हैं उनको जो भोजन, तो वो जो है उनके मुख से होता हुआ, पेट में होता हुआ कहाँ पहुँचता है, पितरों को और देवताओं को। देखिए यहीं से जड़ जमा दिया इनके खाने पीने की है। तो इसलिए बताइए कौन श्रेष्ठ प्राणी हो सकता है भाई, मुझे खिला दो, मैं भी पहुँचा दूंगा पितर सबको, देवताओं को और पितरों को। खिला के तो देखो, कौन कहता है कि मैं नहीं खिला सकूंगा, मुझे खिलाओ एक बार, मैं कोई भी किसी को भी खिलाओ, सबके द्वारा पहुंच जाएगा। आजकल तो वैज्ञानिक युग है, पहुंचा देंगे, इंटरनेट के माध्यम से पहुंचा देंगे। आगे देखिए 96वां श्लोक है कि स्थावर जंगम रूप पदार्थों में कीटादि श्रेष्ठ हैं, जो स्थावर जंगम रूप पदार्थ हैं उनमें कीड़े मकोड़े श्रेष्ठ हैं, और प्राणियों में बुद्धि से व्यवहार करने वाले पशु आदि श्रेष्ठ हैं। प्राणियों में बुद्धि से व्यवहार करने वाले पशु आदि श्रेष्ठ हैं। बुद्धि रखने वाले जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है, यानी बुद्धिमानों में जिनमें बुद्धि है उन जीवों में कौन श्रेष्ठ है, फिर मनुष्य श्रेष्ठ है। और मनुष्यों में ब्राह्मण यज्ञ यज्ञादि कर्म से श्रेष्ठ होते हैं, यज्ञ कराते हैं, आदि यज्ञ आदि कर्म कराते हैं, ये श्राद्ध कराते हैं, इसलिए क्या ये श्रेष्ठ होते हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा जितने भी बुद्धिमान पुरुष हैं उनमें भी महाबुद्धिमान होते हैं ये, क्योंकि ये यज्ञ और यज्ञादि कर्मों से श्रेष्ठ होते हैं। पता नहीं ये कौन सा युद्ध जीत लेते हैं यज्ञ यज्ञादि से, आज तक तो कोई युद्ध जीत नहीं पाए, हजारों हजारों साल जो है इस देश में गुलामी रही। 97वां है श्लोक, ब्राह्मणों में विद्वान और विद्वानों में कृतबुद्धि, यानी अनुष्ठानों से उत्पन्न कर्तव्य बुद्धि वाले, इनसे कर्म करने वाले और उनसे ब्रह्मज्ञानी श्रेष्ठ होता है, यानी जो ब्रह्म को जानता है वो सभी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ होता है। ब्राह्मण की उत्पत्ति 98वां श्लोक, ब्राह्मण की उत्पत्ति धर्म की शाश्वत मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? शाश्वत मूर्ति है ब्राह्मण की उत्पत्ति। ये जितने भी ब्राह्मण हैं ये धर्म की शाश्वत मूर्ति हैं भाई, हैं। वह ब्राह्मण धर्म के लिए ही उत्पन्न होता है। ब्राह्मण किसके लिए? धर्म के लिए, अधर्म के लिए नहीं। ब्राह्मण कोई अधर्म नहीं करता है, ब्राह्मण तो केवल धर्म के लिए ही उत्पन्न होता है, इसलिए वह मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होता है। बस उसी का ही, ब्राह्मण का ही मोक्ष होता है। बाकी सब झंझट में मत पड़ो, तुम्हारा कभी मोक्ष नहीं होगा, केवल ब्राह्मण का ही मोक्ष होता है। 99वां श्लोक प्रथम अध्याय, इस पृथ्वी पर ब्राह्मण ही सबसे श्रेष्ठ और उन्नत होता है। इस पृथ्वी पर ब्राह्मण ही सबसे श्रेष्ठ होता है। इस पृथ्वी पर आप देखते जाइए, सबसे श्रेष्ठ और उन्नत होता है। पृथ्वी पर कहीं है ही नहीं ब्राह्मण सिवाय भारत के, और बाहर पृथ्वी पर कहीं हैं भी तो यहीं से गए हुए।
देखिएगा, तो ब्राह्मण ही सबसे श्रेष्ठ होता है, उन्नत होता है। देखिए, चाहे कैसा भी हो, पढ़ा लिखा नहीं हो, जाहिल हो, मूर्ख हो, कितना ही गरीब हो, कुछ भी हो, दरिद्र हो, हैं, लेकिन वो सबसे श्रेष्ठ और उन्नत क्यों है? क्योंकि भाई हम लिख रहे हैं, अपने लिए लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे। क्षत्रिय वैश्य शूद्रों को क्यों लिख देंगे बताइए? तभी तो हम उच्च बनेंगे। और इसीलिए तो ये मनुस्मृति कहती है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, और आज भी उनकी सर्वोच्चता इसी के कारण है। और इसीलिए हाय तौबा है कि इसको लाओ दोबारा, इसको लाओ दोबारा। हाँ, हमारी श्रेष्ठता जो है, सर्वोच्चता जो है, सुप्रीमेसी फिर वैसी ही बनी रहे। वह सभी प्राणियों के धर्म कोश की रक्षा में समर्थ है, धर्म कोश की रक्षा में समर्थ है। हाँ, देखिए, और किसी कोश की नहीं, वित्त कोश की नहीं, धर्म आदि की रक्षा करने में समर्थ है ब्राह्मण। ये 99वां हो गया। आगे का है 100वां श्लोक है कि इस संसार में जो कुछ है, देखिएगा, इस संसार में जो कुछ है वह सब धर्म ब्राह्मणों का है और किसी का नहीं। क्षत्रिय वैश्य शूद्र का कोई धर्म नहीं, वह सब धर्म ब्राह्मण का है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ उत्पत्ति होने के कारण, यानी ब्रह्मा के मुख से पैदा होने के कारण वह ब्राह्मण ही इसका अधिकारी है, धर्म का। तो भैया बने रहो तुम धर्म के अधिकारी। फिर क्यों जो है इनको क्षत्रियों का, वैश्यों से, शूद्रों से धन लेते हो? हैं, धर्म को करते रहो अपने बलबूते पर। सबसे श्रेष्ठ और वो तुम ही अधिकारी हो, तो फिर इससे क्या लेना देना? दोस्तों, सवाल तो उठते हैं, लेकिन कभी आपने इस तरह से पढ़ा नहीं, इसको समझा नहीं। मनुस्मृति को एक बार समझिए। आगे का देखिए, 101वां श्लोक है, ब्राह्मण अपना ही खाता है, कोई भ्रम में नहीं रहे कि राजा लोग दक्षिणा देते थे, अश्वमेध यज्ञ कराते थे, राजसूय यज्ञ कराते थे, या आज भी यज्ञ कराते हैं, और वो ये न समझे कि हमने दान दक्षिणा दी, हमने ये कराया वो कराया, कुछ नहीं। ब्राह्मण अपना ही खाता है, किसी दूसरे का नहीं खाता, क्षत्रिय व शूद्र का, और अपना ही पहनता है। फिर काहे को लेते हो ये तमाम कपड़े? मरे में भी लेते हो और जीते में भी लेते हो। अपना ही पहनो और अपना ही खाओ। क्यों दावत उड़ा रहे हो? श्राद्धों में और जन्म से लेके मरने तक खूब चकाचक दावत उड़ती है। और फिर कहते हैं ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है और अपना ही दान देता है, लेता नहीं है ब्राह्मण, अपना ही दान देता है। बताइए कितने ब्राह्मणों ने किसको दान दिया है आज तक? लेते ही लेते हैं। अर्थात दूसरे का अन्न, वस्त्र आदि सब ब्राह्मण का ही होता है जबरन। देखिए तुम्हारा क्या है, तुम मन समझो। आज भी क्षत्रिय वैश्य शूद्र सुन लो कि दूसरे का अन्न, वस्त्र आदि सब ब्राह्मण का ही होता है। हाँ, इसीलिए तो लेते हैं राजी राजी। और इसमें तो लिखा है छुड़ा लो जबरदस्ती, नहीं हो तो। ब्राह्मण ही की कृपा से अन्य लोग पदार्थों को भोगते हैं। ये जितनी सुख सुविधा आज भोग रहे हो वो ब्राह्मणों की कृपा से ही भोगते हैं। अब ये कहते हैं मनुस्मृति प्रक्षिप्त है। अब ये कितनी प्रक्षिप्त है आप देखिए, क्या क्या लिख मारा है। सब कुछ ब्राह्मणों का है। ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है और अपना ही दान देता है, लेता नहीं है किसी से, है। क्योंकि दूसरे का अन्न, हम लोगों का जितना भी ये अन्न है, किसानों का, वस्त्र आदि जितने भी है हमारे सबके, लेकिन लेते सबसे ये ब्राह्मण का ही होता है। इसीलिए लेते भाई दो, राजी राजी नहीं, गैर राजी। वो तो संविधान हो गया, नहीं तो पहले गैर राजी लेते थे। ब्राह्मण ही की कृपा से अन्य लोग पदार्थों को भोगते हैं। ये क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है जितने ऐसा आराम कर रहे हैं, ये ब्राह्मणों की कृपा से ही कर रहे हैं। अब बताइए ऐसा इन्होंने क्या कर दिया है जो सबकी कृपा इनके ऊपर है, आराम भोग रहे हैं सब। उसके देखिए 102 सुन लीजिए, उसके यानी ब्राह्मण के अन्य वर्णों के कर्मों के जानने के लिए ही बुद्धिमान स्वयंभुव मनु ने इस शास्त्र की रचना की है। क्या जानने के लिए? ब्राह्मण और अन्य वर्ण यानी क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के कर्मों के जानने के लिए, उनके उत्थान के लिए नहीं। उन्हें क्या क्या कर्म करने हैं, उन्हें कौन कौन से शास्त्र पढ़ने हैं, कौन सा विज्ञान पढ़ना है,
ताकि देश की तरक्की हो, उनकी भी तरक्की हो, कौन से व्यापार खोले, ये कुछ नहीं बताना है। केवल ये बताना है कर्म करो, कौन कौन से कर्म जो हम बताएंगे वो कर्म करिए। ब्राह्मणों को हमारे बताए हुए कर्म, क्षत्रियों को हमारे बताए हुए कर्म, वैश्यों को हमारे बताए हुए कर्म और शूद्रों को हमारे बताए हुए कर्म करने हैं। और इसीलिए बुद्धिमान स्वयंभव मनु ने इस शास्त्र की रचना की है। आज मैं इस अध्याय को यहीं समाप्त करता हूँ। ये अध्याय पहला था। इसके बाद जो है अध्याय दूसरे से मैं कुछ जानकारी आपको दूंगा इन्हीं ब्राह्मणों के बारे में कि देखिए तो सही क्या क्या लिख रखा है और कैसे इस सारे देश को, सारी जनता को अपने अंकुश में करने के लिए, अपने नियंत्रण में करने के लिए, अपने अधीन करने के लिए, अपने बस में करने के लिए मनु के नाम से ये मनुस्मृति लिख लिया। और मनुस्मृति में देखिए प्रारंभ से ही कैसे जड़ जमाई गई है। तो आगे देखेंगे अध्याय 2 में, उसमें भी किस तरह का ब्राह्मणवाद है। आज यही जो है इस वीडियो का समापन करते हैं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को अवश्य देखें, समझें और फिर बताएं कि आप क्या समझते हैं इस मनुस्मृति के बारे में, और जिसके के लिए आज भी ब्राह्मण जो है जोर शोर से इसका प्रयास करते हैं कि ये फिर से जो है यहाँ लागू हो जाए। तो दोस्तों बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, जानकारी दीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।